अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गोल्ड रिजर्व्स इन उड़ीसा। पहले यूरेनियम, फिर लिथियम, अब गोल्ड। इंडिया में तो जैसे सारे खजाने इंडिया में भी खुलना शुरू हो गए। पहले कहते थे इंडिया में कोई चीज ही नहीं है जेरे जमीन, तो भाई साहब उन्होंने छुपा कर रखे थे, अब जरूरत है अब उनको बाहर निकाल रहे हैं। शुक्र है ये पहले गोरों को खत्म होने जा रहे हैं इधर से भाई साहब। पहले गोरों को पता नहीं लगा, साले निकाल कर ले जाते। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। उड़ीसा के नीचे सोने का भंडार था और भारत को पता ही नहीं था। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इस बार भारत के ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार की खोज, और अब उड़ीसा के 3 जिलों में सोने का भंडार है। फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इन 3 जिलों में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद हो सकता है। लेकिन ये तो तय है कि ये सोना हमारे देश के सोने की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारा देश दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अभी हमें अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से, जो महंगा पड़ता है। इस भंडार के मिलने के बाद हम शायद दूसरे देशों को भी सोना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ की कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीराबुद्दीनी और केंद्रू कोचा की खानों के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। दोस्तों, उड़ीसा में हुई सोने की खोज से पहले देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था। यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला था। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI के मुताबिक ये भंडार 59 लाख टन का है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। लिथियम सफेद रंग का एक धातु होता है जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इस तरह हमारे देश में कई नए खनिज भंडारों का पता चल रहा है, लेकिन जमीन के किस हिस्से में सैकड़ों फीट की गहराई पर क्या छिपा है, ये जानना आज भी आसान काम नहीं है। इसीलिए तो सदियों से छिपे हुए खनिज के भंडार को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। अभी तक वैज्ञानिक ऐसी कोई सटीक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे ये बताया जा सके कि जमीन के किस हिस्से में क्या दबा हुआ है। इसके लिए खुदाई ही एकमात्र माध्यम है, जो कि काफी महंगा पड़ता है और अनिश्चित होता है कि कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सफलता की गारंटी बेहद कम होती है। सबसे बड़ी वजह है कि कई देश जिनकी जमीन में करोड़ों अरबों के खजाने दबे हुए हैं, वो उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वो जगह है जहां खनिज और बहुत ही कीमती धातुएं मौजूद हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के इस हिस्से में इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन सच है। दुनिया में बलूचिस्तान वो जगह जहां पर सोने और तांबे का सबसे ज्यादा भंडार मौजूद है। बलूचिस्तान की रेको दिक वो जगह है जहां पर आप भर नहीं हो पा रहा, उपयोग नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि आज भी ना तो कोई ऐसी मशीन बन पाई है जो कि जमीन के अंदर छिपे खजाने के बारे में सही जानकारी दे पाए, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी इस काम को आसान कर पाई है। आज भी जमीन के अंदर पेट्रोल, डीजल से लेकर कोयले और हीरे की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग का सहारा लिया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी और महंगी ड्रिलिंग मशीन्स की मदद ली जाती है, और ये भी पता लगाना मुश्किल है कि कितनी गहराई तक खुदाई करके खनिज का पता लग पाएगा। इसलिए आज भी हमारे देश में कई खनिज भंडारों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं हमारे देश में अभी तक खनन की सही टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। भारत की बात कर रहे हैं। अब भले ही देश में लिथियम का भंडार मिल गया हो, लेकिन भारत को लिथियम निकालने और इसे शुद्ध करने का कोई अधिक अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। ये लिथियम चट्टानों और अन्य खनिजों के साथ मिला हुआ है। इसमें दूसरे केमिकल मिलाकर प्रोसेसिंग करके और मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज को हटाकर इस्तेमाल लायक बनाना होगा। भारत ने ऐसा कभी किया नहीं है, और ना ही उसके पास इसका कोई अनुभव है, और ना ही हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है लिथियम की। ऐसे में हम अपने इन संसाधनों का कितना लाभ उठा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब सरकार को या तो खुद ही इस तकनीक को डेवलप करना होगा या उसे दूसरे देशों की मदद लेनी होगी। सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है, उसके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार देश में मिल रहे इन संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएगी? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर लिखें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।
खत्म हो गया। और भाई साहब ये ना ये इंडिया के लिए तो जैकपॉट, पहले यूरेनियम जो राजस्थान से निकली थी जी, फिर लिथियम जम्मू कश्मीर से, और अब जो है उड़ीसा से सोना। तो पहले ये पाकिस्तान में ना अक्सर यही बोला जाता था कि भाई साहब जो ये देरे जमीन जो मादनियात है ना कीमती, वो पाकिस्तान में ही है, ज्यादातर बलोचिस्तान में है। तो इंडिया में इस तरह की कोई नहीं, क्योंकि इंडिया जो है वो गैस भी वो भी इम्पोर्ट ही करता है। इंडिया के पास गैस तो है नहीं, हम भी करते ही हैं, लेकिन हमारे पास कुदरती गैस निकलता है। ये सुई गैस, ये सुई के इलाके इंडिया क्या नहीं है? नहीं है भाई, होगा भाई साहब, नहीं है भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल में होगा ये। अभी भाई साहब जरूर बताइएगा इतना कौन बड़ा सा इंडिया है, तो ये इसीलिए कुछ ना ईरान कुछ से तो ये होगा भाई भाई साहब साहब, कुछ ना कुछ तो होगा। ईरान से आज हम भी ले रहे हैं, ये भी तो देख ले। अभी नहीं ले रहे, नहीं वो जो है ये अभी जो इस्तेमाल कर रहे हो मेरा भाई, ये अपना ही कर रहे हो। सुई के मकाम से ये सुई गैस ऐसे नाम नहीं, ये सुई के मकाम बलोचिस्तान से निकलता है। और निकलता तो है, लेकिन वो हमारी डिमांड भी तो नहीं ना पूरी कर रहा, ये भी तो देख ले। आप ही बोलते हैं, आप लोगों ने लगवाया हुआ है, बोलते हैं सुबह आता है या शाम को 1 आधा घंटा दे सुबह आता है। चलो कुछ ना कुछ तो निकल रहा है ना, कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। सारी डिमांड हर जगह पे पूरी नहीं हो जाती। साथ में वो जब उसकी डिवाइड करते हैं ना, बड़े शहरों को ज्यादा देते हैं, आबादी की मुनासबत से देखते हुए उसकी तकसीम होती है। और भाई कोई भी अभी इंडिया में बड़े शहर के अंदर लिथियम निकले हैं तो क्या सारी डिमांड पूरी हो जाएगी? नहीं, अभी तो मतलब प्रोसेस भाई साहब इसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। खोज तो लेते हैं, लेकिन जिस तरह वीडियो के अंदर सर बोल रहे थे भाई साहब, इसकी जो मायने करनी होती है वो बहुत ही मुश्किल है। अभी इस तरह की मशीनरी नहीं वो है, टेक्नोलॉजी उस तरह के इंडिया के पास भी इसको नहीं है। सेपरेट करने के लिए इंडिया के पास भी पूरा प्रॉपर टेक्नोलॉजी का तरीका कार होता है, वो भी इंडिया के पास नहीं, क्योंकि पहले किए ही नहीं ना, पहले लिथियम निकली इंडिया से ना किसी ने ट्राई किया। तो ये सारा कुछ सिस्टम लगाने के लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों टन है ऐसा बिल्कुल। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ही आएगा और उसको पीस के काम आए, ये पत्थरों में से इसको छानना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो ये ऐसा ही नहीं हो जाएगा। एक तो जमीन के नीचे से खोद कर निकालना, ये कई साल लग जाएंगे इसको मुकम्मल तौर पर निकालना और उसको प्रोसेस में लाना। ऐसी बात है। तो ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से अमेरिका और चाइना के पास ही है सबसे ज्यादा। ये बड़े कंट्रियों के पास है, मेरे ख्याल में रूस के पास भी, रशिया के शायद क्यों, अफगानिस्तान क्यों आया था, लेकिन निकाला था उधर से। ये जो खित्ता है ना भाई, ये बहुत कीमती है, तो ही तो पूरी दुनिया की नजर है। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोलते थे, अब पता चला सोने की चिड़िया है। आपको भी पता चला कि उधर कितना भंडार है सोने का, किधर? बलोचिस्तान के अंदर। हाँ, पाकिस्तान अभी चेहरा निकाल रहा है, निकाल रहा है, थोड़ा हमें फायदा नहीं ना 20 किलो होगा। निकालता है, उसमें 2-3 किलो पाकिस्तान के हिस्से में आता तो है। फिर वो उससे अभी ये भाई साहब कितनी सच्चाई है इसमें। हमने सुना है कि बलोचिस्तान से भी चाइना निकाल रहा है माइनिंग करके सोना, और 20 किलो की निकलता है कि 2 किलो निकलता है? 20 किलो निकलता है, 2 या 3 किलो पाकिस्तान के को हिस्से में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ। बाकी वो ऐसे ही कि सारा माइनिंग करना करते उसके हैं। खर्चे थोड़े ना होते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, उसको ढूंढना, सारा खर्चा करना। और भाई साहब ये चलो कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ भी आ रहा है। तो ये जो जिस तरह ये लिथियम निकालेंगे तो साफ जाहिर है अमेरिका ने भी उधर जो है नजरें दौड़ाई हैं। हाँ, दौड़ाई है बिल्कुल। एलन मस्क भी चाहता है कि हम थोड़ा सा इनके साथ मिल मिला के काम करें। वो आए भाई साहब इंडिया तो मिल मिला करेंगे भाई साहब, जरूरत है। टेक्नोलॉजी तो है नहीं, मजबूरी है ना टेक्नोलॉजी लेने के लिए। चलो लिथियम वाले जो हो गया, ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होती, सोने के लिए इतनी, मैं कहता हूँ इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए होती। जिस इसमें तरह माइनिंग करने के लिए वो जो मशीनरी वो तो ज्यादा माइनिंग करने में हैवी मशीनरी है, तो वो इंडिया के पास ऑलरेडी ऐसी मशीनरी है, वो उस माइनिंग हिसाब होती से है। नहीं होगी। ये भी तो मांड है, सर बोल रहे हैं वीडियो के अंदर, बहुत मुश्किल माइनिंग वो ढूंढना थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि बगैर और मिल जाता है, लेकिन उसको जो भाई साहब जेरे जमीन से पता नहीं कितने फुट गहराई के अंदर उसको निकालना, ये मुश्किल काम है। तो वो निकालेंगे ना भाई साहब। ये माइनिंग जो है दूसरे कंट्री में नहीं कर रहे जाके, ये अडानी क्या कर रहा है, माइनिंग नहीं करता। ये पाक इंडिया में कितनी माइनिंग ये करता है बिल्कुल, ऑलरेडी कर नहीं रहा। लेकिन उस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंडिया के पास अभी तक नहीं, जिस हिसाब से चाइना वो साफ और करने अमेरिका की, के उसको प्रॉपर प्रोसेस में लाने की टेक्नोलॉजी नहीं है भाई साहब।
और जो ढूंढने की टेक्नोलॉजी नहीं है वो तो ढूंढ तो लिया है, वो ढूंढने से क्या थोड़ी उनको फायदा भाई होता है। साहब एक तो ये बंदा उल्टा ही हो जाता है। ढूंढने का मतलब ये है कि अभी देखे, अभी हर जगह पे गड्ढे खोद के फिर पता लगाना पड़ता है। हाँ। वो बोल रहे हैं कि किसी पूरी दुनिया में नहीं है कि बंदा पता चल जाए कि इस अब कोई जगह पे गैस है। लगा ले। गैस लगा, वो तो कोई वो ऐसी तो ढूंढने की नहीं टेक्नोलॉजी है। किसी के पास वो तो नहीं। नहीं ये है। तो भाई साहब खोदे जाओ, जिस तरह हर रोज पाकिस्तान में खोदे, इधर से तेल निकलेगा, इधर खोदो, उधर से कोई नहीं निकलता, फिर इधर कामयाबी से मिलती भी है, भी नहीं भी तो मिलती मुश्किल है। भाई साहब ये खर्चा होता है, क्योंकि जो वो साफ जर वो ड्रिल मशीनें होती हैं, वो एक पूरा अमला जाता है उधर काम करने के लिए, वो जाता है खुदाई करता है, कितने औजार टूट जाते हैं उधर, टूटते बहुत नुकसान होता क्योंकि है वो भाई। पत्थर ये साफ जर है, जो सोना अगर ये आम जमीन से तो निकलेगा नहीं, पथरीली पथरीली जमीन जमीन से, और पत्थरों बदलियात को काट के अंदर, ये जो लिथियम है ये भी पथरीली से तो मिला है। सारा कुछ बदलियात ज्यादा जो है वो पथरीली जमीन से निकले। मैदानी इलाकों में कौन सी, मैदानी इलाकों से रेत निकलती है। हाँ सही बात। बदलियात के ये तेल भी इधर से फिर हाँ तेल भी उधर से, पहाड़ों वाले इलाके से। सऊदीया के अंदर कौन से इतने बड़े बड़े बताओ भाई साहब, सऊदीया के अंदर कह रहा है पहाड़ी रेत भी तो है। रेत भी है, पहाड़ भी, समंदर से भी निकल आता है, उधर कौन सा पहाड़ होता है, तो कहीं से भी निकल सकता है भाई साहब। ये तो हम ऐसे ही बैठे बैठे नहीं, मैदानी इलाकों में हाँ, भाई इस दौर के अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो भाई साहब आप ना राज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बना रहे तो भाई साहब, टेक्नोलॉजी ऐसे ही बना लेते, पहले इधर कोई चीज निकलती ही नहीं थी, तो ऐसे टेक्नोलॉजी बना के अब तो आप बैठे निकल नहीं आए तो ये तो खरीद बने लेंगे। हैं। पता ओ तो भाई हर साहब, कंट्री को पता है उसकी जो जेरे जमीन है ना इलाके, उसके अंदर कुछ ना कुछ कुदरती तौर पर अभी है। अभी उनको पता चल गया, मिल गया है, अभी वो खरीद लेंगे मशीनरी, पैसे हैं। 30-25 साल पहले लिथियम का पता चल गया था, मशीनरी अब तक भी नहीं बनाएगी, ये भी तो देख लेना। तो उस वक्त हालांकि चाहिए मामलात भी तो चाहिए बिगड़े हुए थे ना, कश्मीर वाला मुद्दा कश्मीर 370 ये में अच्छा था, 20-25 साल पहले नहीं निकाला, उस वक्त गुर्बत थी, कोई छीन लेता है इनसे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये अच्छा है भाई। और भाई साहब ये ना जैकपॉट लगा है इंडिया का, और जितना ज्यादा सोना कंज्यूम करते हैं पब्लिक, दुनिया का सबसे ज्यादा जो सोना है वो पब्लिक इंडिया के पास ही है, जी। पब्लिक जो रखती है सोना। तो अगर ये हो जाएगा तो जो इनकी अपनी जरूरत है, चलो बाहर से इंपोर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल जी, अब अपने मुल्क होली में दिवाली के होना ऊपर वो भाई साहब बाहर से यूएई से परचेज करना पड़ता है सोना, तो डॉलर देने पड़ते हैं बाहर की कंट्रियों को, तो वो तो बच जाएंगे ना। तो भाई साहब ये बहुत ही बढ़िया इंडिया के लिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो कुदरती जो गैस होती है, क्या इंडिया से किसी स्टेट से निकली है, जो हाँ, गैस वो इंडिया भाई इस्तेमाल कर रहा है भाई। घरों में, क्या वो इंपोर्ट ही सारी करता है या फिर जो है वो इंडिया में से खुद ही निकलती है कहीं? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।